नहीं बाप हर माय नहीं बैनर सुन भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं की शरणे रैया, नहीं ज्ञान गुरु शीस नहीं आपो तन काया, नहीं वार कछु पार नहीं कहूँ जायन आया, ऐसा अद्भुत राम है जाकू सिमरु वीर, ताकू सुन सुख राम के भजियो दास कबीर। महाराज फरमाते हैं कि नहीं बाप और माय नहीं बैनर सुन भाया। किस राम की हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा राम कौन सा है, हमारा इष्ट कौन सा है। तो महाराज फरमाते हैं न तो कोई उसका बाप है न उसकी कोई माता है, यानी उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वही सबका पैदा करने वाला है, मगर उसको किसी ने पैदा नहीं किया। नहीं बैनर सुन भैया, न तो कोई उसका भाई है न उसकी कोई बहन है, नहीं देश कुल गांव नहीं किन शरणे रैया, न तो कोई उनका देश है न तो उनका कोई कुल है। हमारा कुल है, हमारा कुल क्या है। दरिया साहब कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। हमारी यानी जीव की जात ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से आया है, तो ये जीव के माता पिता माया और ब्रह्म है। मगर जीव में जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो राम जी है, न तो उससे कोई माता पिता है, न भाई बहन है, न कुल है, न परिवार है, न देश, न कोई गांव, नहीं किणी शरणे रैया, वो तो न किसी के शरण में है, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तन काया, न तो वहां गुरु शिष्य की परंपरा है, न तो उसे किसी ज्ञान से पाया जाता है, न उसे काया का आपा है, यानी न उसमें कोई अहंकार है। नहीं वार कछु पार नहीं कहूं जायन आया, उस राम जी का वार पार नहीं है, न वो कहीं जाता है न कहीं आता है। ऐसा अद्भुत राम है। महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा राम ऐसा अद्भुत है, जाकू सिमरु वीर। हे मेरे भाई, मैं उस राम का सुमिरन कर रहा हूं। ताकू सुन सुख राम कहे भजियो दास कबीर। मेरे राम को मेरे पहले सदगुरु कबीर साहब ने उसी राम का सुमिरन किया था। तो जब कबीर साहब का यहाँ पे गुरु महाराज ने उल्लेख किया है, नाम लिखा है वाणी में, तो कबीर साहब के राम के बारे में भी जान लेंगे। कबीर साहब ने किस राम की बात की है और गुरु महाराज ने उन्हीं का नाम क्यों लिया है। तो
कबीर साहब फरमाते हैं, जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। राम राम। जुग में चारों राम है। ध्यान सुनो, सत्संग सुनो, ध्यान। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हाँ। जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। रिकॉर्डिंग हो रही है और यूट्यूब में भी जाएगा। संसार में चार प्रकार के राम हैं। तीन राम व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या है? तीन राम को हम जानते हैं, व्यवहार में है, देखा परखा अनुभव किया जा सकता है, मगर इन तीन राम से जीव का आना जाना नहीं मिलता। सार नाम है चौथा। चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार। महापुरुष फरमाते हैं कि ये चौथा राम ही निस्सार है। हम और आपको सबको उस चौथे राम का विचार करना है। तीन राम के बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चार राम का निर्णय कर लेते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। कबीर साहब फरमाते हैं, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम राजा दशरथ का बेटा भगवान राम हुए, जिनको हम अवतार मानते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। एक राम सबके घट में है, एक राम का सकल पसारा। ये जो सारा पसारा है, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये उसी राम के है, जिसको हम कर्ता राम कहेंगे। और एक राम है सबसु न्यारा। इन तीनों राम से वो चौथा राम अलग है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब सुन्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले? दशरथ का बेटा भगवान राम, ये कौन सा राम है? कौन राम घट घट में बोले, सबके घट में जो रम रहा है, ये कौन सा राम है? और कौन राम का सकल पसारा, ये जो सारी दुनिया बनाई है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, सभी को जिसने पैदा किया है, 84 लाख योनि के सारे शरीर हम तुम सब, ये किसका पसारा है? ये दुनिया किसने बनाई है? और कौन राम है सबसु न्यारा? इन तीनों रामों से अलग वो राम कौन सा है? उत्तर दिया गुरु महाराज कबीर साहब नहीं। आकारी दशरथ घर ढोले, निराकार घट घट में बोले,
बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सब सुन्यारा। आकारी दशरथ घर ढोले। आकार नाम जो देखने में आता है, देखा जाता है, वो आकारी राम राजा दशरथ घर पैदा हुए, अवतार भगवान राम हुए। अब निराकार राम हमारे सबके घट में है, जीव के साथ है, वो निराकार राम है। बिंदु राम का सकल पसारा, एक राम पैदा करने वाला है जिसका सारा पसारा है, और निरालंब है सबसु न्यारा। जो निरालंब यानी जो किसी पर अवलंबित नहीं है, जो बिना टेके का है, जो निराधार है, जो निरालंब है, वो राम सबसे अलग है। और हम और आप सब उसी राम की भक्ति कर रहे हैं। अब थोड़ा इसको और गहराई से समझ लो। आकारी दशरथ घर डोले, अब ये शरीर पे समझेंगे। आकारी नाम माया। आकार किसे कहते हैं? माया। चर्म चक्षु से जो दिखाई देती है वो माया। हम और सब एक में को सबको देख रहे हैं, तो हम सब माया ही हैं। हमारे अंदर निराकार है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, मगर दिखाई जो दे रहा है वो सब माया है। तो पहला राम है आकारी राम, जिसको हम माया के नाम से जानते हैं। इसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। माया को कौन नहीं जानता। दूसरा राम है निराकार, घट घट में बोले, जीव आत्मा हमारे सबके घट में है। इसे हम देख नहीं रहे मगर समझ तो रहे। समझ रहे कि नहीं? अगर आपको किसी को कहे कि कोई प्राणी है, इसको मारो, नहीं मार सकते। गाय को, कुत्ते को आप रोटी खिला रहे, क्यों? कि आप जानते हैं कि हमारे जैसा ही जीव उन्हीं में है। भला ही हम उस राम को नहीं देख रहे हैं, मगर हम समझ रहे हैं कि हम में जो जीव है वो जीव उसी प्राणी में है, सब में वही है। तो इसको हम समझ सकते हैं, देख नहीं रहे हैं मगर समझ रहे हैं कि हमारे जैसा ही जीव प्राणियों में है। चींटिए से लेकर हाथी तक, और पेड़ पौधों में भी वो राम भरा है। 84 लाख योनि के हर एक शरीर में वो जीव आत्मा है। तीसरा राम है जिसने ये दुनिया बनाई, और घट में अगर उसे खोजे तो ये तीसरा राम है हमारा मन। जगत बनाने वाला ये मन है, ये सब मन की उपज है। मन की इच्छा से ही तो संसार बना है, और सब जग मन से बंधे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मन से अलग हुआ है, और मन से अलग होने वाली ही ये भक्ति है। ये बहुत बिरला होगा, क्योंकि सबके सब मन से बंधे हैं। मन ने संसार निर्माण किया है और मन की उपज है। ये तीसरा राम है जिसको हम कर्ता राम कहेंगे। और चौथा राम है सबसे अलग, और वो भी हमारे घट में ही है। चारों राम हमारे घट में। पहला ये दिखाई दे रहा है, दूसरा जीवात्मा, तीसरा मन, वो भी दिखाई नहीं देता मगर उसके कार्य का पता हमें है। मन क्या? मन यानी विचार। मन के 4 भाग है।
एक मन को 4 विभागों में बांटा गया है कार्य के हिसाब से। पहला प्रकार है मन। मन यानी क्या? जो सोचता है, जो विचार की तरंगे हमारे अंदर उठती है, वो है मन। विचार की तरंगे उठती है। और जागरूक अवस्था में अभी वो मन है हमारी आंखों पे। कहाँ बैठा है वो? 4 अवस्था है, जागरूक, सुषुप्ति, स्वप्निल और तुर्या। संतों ने एक 5वीं अवस्था भी बताई है, तुर्यातीत। ये मन के कारण 4 अवस्था हुई है। अभी जागरूक अवस्था में हमारा मन है आंखों पे बैठा है। सुषुप्ति अवस्था में मन जाता है हृदय में। हृदय स्थान मन का घर है। महाराज ने एक भजन में कहा है, अष्टापाख कमल दल हिरदा जा शिव आसन होई राम। अष्टापाख कमल दल हिरदा जा शिव आसन होई। मन सो बुध सुद सो सुरता। मन सो बुध सुद सो सुरता। नहीं का घर होई गगन में बोर गुंजान आवे। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी योगी। गगन में भंवर गुंजान आवे। 8 पाकली का कमल हृदय स्थान में है, जहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे हैं। और यहीं पर वो अपना संहार का कार्य करते हैं। संहार नाम बैलेंस, सृष्टि को बैलेंस रखने का कार्य बहुत बड़ा भगवान शिव जी कर रहे हैं। और शिव जी का मंत्र भी राम नाम ही है। मन का घर, बुद्धि का घर, चित्त का घर, सुरति का घर हृदय स्थान ही है। जब कोई बात हृदय से निकलती है, किसी को हृदय से दुआ देते हैं तो लगती है, हृदय से किसी का बुरा भला चाहते हैं तो हो जाता है। क्योंकि भाव हृदय से तैयार होता है। तो मन का घर है हृदय स्थान। मन रहता है 4 जगह। अभी जागृत अवस्था में कहाँ है? तो आंखों में। सुषुप्ति अवस्था में वो अपने घर पे रहता है। मन का घर कहाँ है? हृदय स्थान। अगर मन हृदय स्थान पर नहीं जाए तो हम जिंदगी भर नहीं सो सकते। जिंदगी भर बहुत लोगों को बीमारी है नींद ना आने की। ऐसे आते हैं, कई लोग मिलते हैं, हम बाहर घूमते हैं तो, क्योंकि मन ने अपना घर छोड़ दिया। मन अगर भटक जाए, हृदय से अलग हो जाए तो हम सो नहीं पाएंगे, विचलित हो जाएंगे। धीरे धीरे और भी ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है। तो मन का श्वासा का बहुत गहरा संबंध है। महाराज ने राजा के समाज में कहा है, हे राजा भावन अक्षर का धर्म है सासा। सास शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर चेतन सुन होई।
चेतन परे पुरुष नहीं कोई। 52 अक्षर का धर्म क्या है? श्वासा है। श्वासा के आधार से ये 52 अक्षर बोले जाते हैं। 52 अक्षर से ही शब्द बने हैं, शब्द से ही वाक्य बना है, और इसका मूल आधार है श्वासा। 52 अक्षर का धर्म है श्वासा, और सांस शब्द पर मन की आशा। श्वासा के साथ मन का अटैचमेंट है, मन जुड़ा है। सब कुछ श्वासा से हो रहा है। श्वासा में परिवर्तन आते ही मन में परिवर्तन आ जाता है। देख लो, आप मैं बताता हूं, जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए तो क्या करोगे? बहुत आसान उपाय बताता हूँ और प्रयोग करके देखना। अगर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए तो आपकी श्वास, मुंह में पानी डाल दो, आपकी श्वासा जो है उसको समान करो। बहुत ज्यादा क्रोध आया, कुछ भी मत करना, श्वासा को बैलेंस करो। श्वासा को बैलेंस करते ही 1 सेकंड में क्रोध चला जाएगा। आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये कैसा चमत्कार, क्योंकि उसका श्वासा के साथ संबंध है। क्रोध में तुम्हारी श्वासा ज्यादा चलती है। नहीं आती नहीं है, मैं बोली सुना हुआ है। बोला कि पानी डाल दो, मूंग डाल दो, बोलते हैं क्या? नहीं, जब क्रोध आता है, जब क्रोध आता है तब देख लेना आपकी श्वासा तेज चलती है ना। क्रोध आता है तब श्वासा तेज चलती है, तो हर एक का अनुभव है। तो उस श्वासा को धीमी करो, उसको नहीं उसको बैलेंस करो। जो तेज चल रही है उसको धीरे करो या राम राम करो। सबसे बढ़िया तो राम राम ही है। 1 सेकंड में क्रोध खत्म। क्रोध के बाद श्वासा को देखो, श्वासा बड़ी तेज चलेगी। क्रोध नुकसानदायक है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है और बुद्धि शुद्धि को खाती है। क्रोध कोई सादा थोड़ी है। क्रोध का असर बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि का असर शुद्धि पर पड़ता है। मनुष्य देखता नहीं है हम क्या है, कौन है, किसके सामने बोल रहे हैं। तो इसलिए मन का श्वासा के साथ बहुत गहरा संबंध है। अच्छा बाप जी, एक जिस टाइम राम जी अयोध्या से माता सीता की खोज में निकले थे, तब समुद्र को लांघने के लिए उन्होंने एक वहाँ पे रामेश्वरम जो तीर्थ है हमारा, बड़ा तीर्थ स्थान रामेश्वर, तो वहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी। और वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करके और फिर आगे गए थे। तो राम जी तो शिव जी की स्थापना की है, ठीक है, और शिव जी राम जी का भजन कर रहे हैं। तो वही बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है। शिव जी इसका क्या है? वही तो राम अपना चल रहा है। हम राम को ही तो खोज रहे। हमारा आपका सबका शिव जी का राम कौन सा है? वही तो चल रहा है विषय। कल से हमारे भाई साहब ने कहा था, अब वो कल दिखे नहीं मुझे, नहीं तो कल ही हो जाता। यही तो ये चौथा राम है जिसकी भक्ति भगवान राम भी करते हैं, शिव जी भी करते हैं, हम सब करते हैं। योग वशिष्ठ के संवाद में, तात्या के संवाद में बात आई है, भगवान राम ने भी राम राम का ही सुमिरन किया है। तो वो किसका करेगा? वो तो स्वयं राम थे। वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें समझाया कि तुम ही परमात्मा हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। मगर राम जी नहीं माने। राम जी नहीं माने तो वशिष्ठ जी मुनि को कहना पड़ा कि ये राम है। और गुरु महिमा में गाते हैं, कालू सा गुरुदेव शेष नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान,
हीरा पिंगला सुखमना ब्रह्म मिलन को ध्यान। ब्रह्म नाम राम। जो राम के बारे में भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज को पूछा था, वो राम तुम्हारे हीरा पिंगला एक होने से, सुखमना में ध्यान लगने से आपको मिल जाएगा। तो सुसुप्ति अवस्था में मन रहता है हृदय स्थान में। दूसरी बात बताता हूं, जिसको रात में नींद नहीं आती है वो हृदय स्थान पे ध्यान करे, क्योंकि सुरती का मन से संबंध है, मन का श्वासा के संबंध है, श्वासा का सुरती से संबंध है। श्वासा को बराबर करके हृदय स्थान पे ध्यान रखे, 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अगर वो नहीं जम रहा, यहाँ रखे, ईड़ा पिंगला एक करके सुषुम्ना में सो जाए, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। वो मन झट से कहीं भी होगा तो अपने घर पे हृदय स्थान में आ जाएगा। सपने अवस्था में मन रहता है कंठ स्थान पर, और तभी हमें स्वप्न आता है। हर समय स्वप्न नहीं आते। ये मन थोड़ा अपना घर छोड़ देता है, हृदय से थोड़ा ऊपर आ गया तो हम स्वप्न में चले जाते हैं। और फिर आती है तुर्या अवस्था। वो जब हम ब्रह्मांड में हमारा ध्यान चला जाता है तब तुर्या अवस्था आती है, तब मन पकड़ में आता है। मन को पकड़ना है तो त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, त्रिकुटी में मन आसानी से पकड़ सकते हैं। मन के 4 प्रकार है। पहला प्रकार है मन जो विचार करता है, दूसरा प्रकार है बुद्धि जो निर्णय करती है, तीसरा प्रकार है चित्त जिसमें याद रहती है, चौथा प्रकार है अहंकार जो सारी क्रिया करवाता है। इस तरह से 4 प्रकार से ये मन हमारा आधार लेके अपना सारा कार्य करता है। मन बिना आत्मा के कोई कार्य कर ही नहीं सकता, और हम सब आत्मा है। वही चौथा राम है। भगवान कहीं और नहीं है, हमारे ही घट में है। महाराज कहते हैं, राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुपाओ, हट तो किया राम नहीं रीजे, कोई मूर्ख समझाओ। राम कहाँ है? वो चौथा राम भी हमारे घट में है, वो है हमारी आत्मा। और वही आत्मा जब जीव के साथ बनती है तो वो होता है जीवात्मा। वही आत्मा के आधार से मन अपना कार्य कर रहा है, वो मन हो गया काल। और वही आत्मा जब शरीर में है, ऊपर का जो आकार दिख रहा है वही हो गई माया। माया में भी वही राम है, ब्रह्म में भी वही राम है, कर्ता ब्रह्म में वही राम है। राम कहाँ नहीं है? वो सर्वव्यापक है। नमो नमो सब माया, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिगारा। नमो नमो सब माय। परमात्मा सबके भीतर है। जब परमात्मा सबके भीतर है तो कोई कोई तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कोई कोई पाप कर रहे हैं। तो जब राम जी हमारे घट में है तो पापी को क्यों नहीं कहता तू पाप मत कर? राम घट में है मगर वो साक्षी है, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है, वो सब दृष्टा है। महाराज कहते हैं, करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आए। ये रचना ही ऐसी की है कि जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे वो करो,
तुम्हारे हाथ में परमात्मा ने दे दिया, तुम्हारी मर्जी, तुम अच्छा करो, तुम्हारी मर्जी तुम बुरा करो, पाप करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, नीति करो, अनीति करो, सब कुछ करो, जीव स्वतंत्र है। मगर फल करने के माय, फल जो मिलेगा वो तुम्हारे करने पर है। शुभ कर्म किया स्वर्गादासी, अशुभ किया चौरासी। और कई सुखराम भक्ति कर केवल परम नाम धन दासी। इन कारण सुखराम कहे सुख दुख भुगते आए। हम सुखी क्यों है? हमारे कर्म के कारण। हम दुखी क्यों है? हमारे कर्म के कारण। ये हमें आज समझ नहीं आ रहा है, हम करते जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, मगर देखने वाला दृष्टा देख रहा।